वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बेहतरीन यंगस्टर बल्लेबाज साइम अयूब का मानना है कि भाई फॉर्म जो है ना, फॉर्म का जो वर्ड है वो उन्होंने अपनी डिक्शनरी जो है ना उसमें से डिलीट कर दिया, या आप कहें तो उसके ऊपर ऐसे करके ना काटा मार दिया। जी हाँ, उनका मानना है कि जब आप जबरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त आ रही होती हैं, आप 50s पे या 100 बना रहे होते हैं, तब तो भाई आपकी जो फॉर्म होती है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन जैसे ही आप एक या दो या तीन मैचेस के अंदर डक के ऊपर आउट होते हैं तो आप एकदम आकर सिंपल सा एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई मेरी परफॉर्मेंस या मेरी जो फॉर्म है ना वो कहीं खो गई है, या मेरा बैट पैच जो है वो चल रहा है जिसकी वजह से मेरे बल्ले से 100 नहीं आ रहा, मेरे बल्ले से 50 नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये तमाम चीजें जो है ये एक्सक्यूज हैं। जी हाँ, असल वजूहात क्या होती है वो उन्होंने कहा, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने वजूहात दी हैं। साथ उन्होंने अपनी ड्रीम 11 जो है ना, ड्रीम 11 पेश की है, और हैरान कुन तौर के ऊपर उसके अंदर पाकिस्तान का कोई बॉलर नहीं है, कोई मिडल ऑर्डर नहीं है, और सबसे अहम चीज कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक बैटर है। कमेंट सेक्शन में आपने उसका नाम जरूर बताना है, बाकी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि पेशावर जालमी के हालिया मैच के अंदर 49 रन की जबरदस्त इनिंग खेलने वाले साइम अयूब, जिन्होंने पहले मैच के अंदर 50 रन किया था और अब रिसेंटली मैच के अंदर 49 रन किए हैं। जी हाँ, उनके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए थे कि भाई ये देखें इंजरी के बाद आया है, पहले मैच के अंदर 50 के और उसके बाद 2-3-5 रन करा, लेकिन फिर यह कि उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली, जबरदस्त इनिंग खेली। लेकिन अब साइम अयूब से जिस वक्त पूछा गया उनकी फॉर्म के हवाले से, तो उन्होंने सिंपल सा एक जवाब दिया। उन्होंने कहा फॉर्म क्या होता है। उन्होंने कहा मैंने अपनी डिक्शनरी में से फॉर्म का वर्ड डिलीट कर दिया भाई, कि मैं जब अच्छा खेल रहा हूं तो मैं इन फॉर्म हूं, ठीक है, मेरी फॉर्म अच्छी है, मेरी तमाम चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब मैं बुरा खेल रहा हूं या मैं आउट हो गया हूं या जल्दी आउट हो रहा हूं तो क्या जी कि मैं फॉर्म में नहीं हूं। उन्होंने कहा इट्स जस्ट एक्सक्यूज। असल में जो सारा मसला होता है ना वो होता है आपकी प्रैक्टिस का। सबसे अहम चीज होती है आपकी प्रैक्टिस। फिर उन्होंने अपनी डाइट के हवाले से बात की। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं डेली रूटीन की, वो बड़ी जो है मीनिंगफुल होती हैं। और सबसे पहली जो चीज होती है वो आपका पुअर थॉट प्रोसेस होता है। जी हाँ, पुअर थॉट प्रोसेस, जिससे आपको नेगेटिविटी आती है, आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उन्होंने कहा कि जब आप पॉजिटिव वे में या आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होगा ना, आपको पता चलेगा कि यार मेरे ऊपर अगर ये बुरा वक्त आया या मेरे ऊपर बैड पैच आया तो मैंने इसमें से निकलना कैसे है। इसीलिए बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं वो यही मशवरा देते हैं, जब किसी प्लेयर का बैड पैच आ रहा हो तो उसे कहते हैं यार क्रिकेट से थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आपकी फॉर्म जो है वो नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें। कि आप बार बार नेगेटिव वे में आने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा जो है क्रिकेट से साइड पे ना, फिर एकदम पॉजिटिव वे के अंदर जब आप दोबारा आएंगे आपको पता चलेगा कि यार मैं गलतियां कहां कर रहा था। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जो फॉर्म का वर्ड होता है ना कि एक्सक्यूज है, आप सिर्फ एक्सक्यूज दे सकते हैं। साथ उनका मानना है कि अगर फॉर्म आपकी या बैड फॉर्म होती है तो उन्होंने कहा ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भाई, जो वर्ल्ड ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनका मानना है कि जो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं तो भाई वो भी तो इंसान है, उनकी वो क्यों आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, हम ही क्यों हमेशा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। और हम हमेशा जब हमसे बात की जाती है हमारी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम हमेशा कहते हैं कि यार मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं। उन्होंने कहा ये सब एक्सक्यूजेज हैं, लेमी एक्सक्यूजेज हैं, आप एक्सक्यूज देते रहें, अदरवाइज इसका और कोई हल नहीं है। साथ उन्होंने जो ड्रीम 11 पेश किया है, मैं यकीन करें कि मुझे उनकी ड्रीम 11 पे ना दुख हुआ कि पाकिस्तान का यंगस्टर होकर क्या उसे हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर या उसको हमारे पेसर्स के अंदर, हमारे स्पिनर के अंदर एक पाकिस्तान का प्लेयर नजर नहीं आया। इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, बल्कि जो उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो डिजर्व करते हैं उनकी प्लेइंग 11 में आने के लिए। जी हाँ, ये मैं आपको बताता चलूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइम अयूब ने जो ड्रीम अपनी प्लेइंग 11 जो बताई है T20 की, उसके अंदर जो ओपनिंग बैट्समैन है ना वो मेरी और आपके दिलों की जान है, वो है फखर जमान, फखरे पाकिस्तान। और वो डिजर्व करता है बंदा, जिस तरह का वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है ना उसका, वो डिजर्व करता है। उसके बाद उनके साथ वो बंदा है कि जो 1.5 अरब आबादी को ना अपनी उंगलियों पे नचाता है, उसका नाम है ट्रेविस हेड। जी हाँ, उन्होंने ट्रेविस हेड और फखर जमान की ओपनिंग जोड़ी उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में बनाई है। वन डाउन के ऊपर आते हैं जॉस बटलर,
और आपको पता है कि जॉस बटलर कितना बड़ा नाम है, और उन्होंने 1 डाउन जो है जॉस बटलर को उन्होंने सेलेक्ट किया। और आपको बताऊं कि 2 डाउन जो है वो है निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। फिर उनके 3 डाउन जो है वो है हेनरिक क्लेसन, और मिडल ऑर्डर के अंदर दुनिया में इस वक्त क्लेसन से बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है, ये तमाम लोग मानते हैं। फिर जो उन्होंने आपको बताता चलूं कि जो उन्होंने 4 डाउन जो प्लेयर सेलेक्ट किया उसका नाम है बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक्स हैं। और आपको बताऊं कि जो 6 डाउन उनके पास जो लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर उन्होंने नाम लिया है, मेरे हिसाब में दुनिया में इससे बेस्ट ऑलराउंडर इस वक्त कोई नहीं, और वो नाम है हार्दिक पांड्या। नो डाउट बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी क्रिकेट है। उसके बाद आपको बताऊं कि एज अ स्पिनर अफगानिस्तान के राशिद खान, आप देख लें कि लाहौर कलंदर ने राशिद खान के ना होने से वो अभी कंटिन्यूसली मैच आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश के रिशद हुसैन है उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट दिया है। फिर उसके बाद सिकंदर रजा ने उनको सपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी राशिद खान जो है वो एक बड़ी बैकबोन टीम के अंदर समझे जाते हैं। फिर मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और आपको पता है इस वक्त कैप्टन भी है उनके, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है इन्होंने एज अ स्पिनर, बहुत आउट क्लास, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जसप्रीत बुमराह, वो तो आपको पता ही है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस वक्त अटैक बॉलिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है। कभी हम शाहीन के साथ उनका कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब ड्यूरिंग जो इस वक्त दिन चल रहे हैं इसके अंदर जसप्रीत बुमराह को आप बीट नहीं कर सकते। और आपको बताता चलूं कि जो 11 नंबर पर नाम है वो है मिचेल स्टार्क, जिसको जायसवाल ने कहा था स्टार्क यू आर कमिंग वेरी स्लो। यस, मिचेल स्टार्क ये जो है साइम अयूब की प्लेइंग 11 है। इसके अंदर मुझे खुशी होती है अगर शाहीन अफरीदी का नाम होता, मुझे खुशी होती है अगर इसके अंदर हारिस रऊफ का नाम होता, मुझे खुशी होती है अगर इसके अंदर किसी और पाकिस्तानी प्लेयर का नाम होता, या एज अ स्पिनर इसके अंदर इब्रार का नाम होता, सुफियान मुकीम का नाम होता, या आरिफ याकूब का नाम होता, जो कि अभी उन्होंने खेला नहीं है, लेकिन फिर भी मिडल ऑर्डर के अंदर इफ्तिखार का नाम होता, या रिजवान का या बाबर का नाम होता, लेकिन उनको कोई ऐसा यानी कि इस लेवल पे नहीं लगा कि जो उनकी प्लेइंग 11 को सूट कर सकता हो। लेकिन जो उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लेइंग 11 बनाई है। ये जितने भी बंदे हैं ये डिजर्व करते हैं इनकी प्लेइंग 11 के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है साइम अयूब की बातों से, आप कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।